नमस्कार, मैं हूं भगवान सिंह लाबराव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मरुभूमि टाइम्स और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक और मानव अधिकार संगठन की साझा पेशकश द भजिड़ की इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा बाड़मेर भ्रष्टाचार परिषद यानी कि बाड़मेर नगर परिषद के एक और भ्रष्ट कारनामे के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 में भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। यानी कि प्रधानमंत्री के हिसाब से भारत के हर घर में शौचालय बन चुका है। कोई इतनी बेरहमी से झूठ कैसे बोल सकता है? प्रधानमंत्री जी भूल कैसे गए कि भारत में स्थित भ्रष्टाचार परिषदों ने सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए और शौचालय ही खा गए। एक ऐसा ही नायब कारनामा किया है बाड़मेर नगर परिषद के निर्लज और बिके हुए जमीर वाले भ्रष्ट सरकारी लुटेरों ने। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर परिषद को सबसे पहले एक बेसलाइन सर्वे करना था, यानी कि हर घर का एक सर्वे, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सके कि कितने घरों में शौचालय नहीं है। साथ ही नगर परिषद को सर्वे के माध्यम से यह भी जानना था कि बाड़मेर शहर में कितने सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता है। सर्वे के उपरांत ये निष्कर्ष निकालना था कि कितने व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय बनाए जाए ताकि प्रधानमंत्री के लक्ष्य खुले से भारत को शौच मुक्त बनाना हासिल किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक शौचालय के लाभार्थी को 2 किस्तों के माध्यम से 8,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 4,000 रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी और 4,000 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। अब आप बाड़मेर भ्रष्टाचार परिषद के कारनामों को देखिए। जब हमने भारतीय लेखा विभाग और लेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नंबर 1, बिना बेस लाइन सर्वे और लक्ष्यों के अनुरूप शौचालयों के निर्माण नहीं किए जाने के बावजूद भी बाड़मेर नगर परिषद ने बाड़मेर शहर को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, सरकार की समय का विभाग कह रहा है। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि योजना के दिशा निर्देशानुसार बेस लाइन सर्वे किया जाना था, किंतु इससे संबंधित रिपोर्ट्स पत्रावली में उपलब्ध ही नहीं थे। आगे देखिए इन भ्रष्टाचारियों का पूरा खेल। नगर परिषद बाड़मेर के अधीन कुल 1904 व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के विरुद्ध 1893 शौचालय स्वीकृत किए गए और उसमें से भी 1604 शौचालयों का निर्माण किया गया। इस प्रकार 299 शौचालयों का निर्माण हुआ ही नहीं, तो फिर खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य पूरा कैसे हो गया? यदि लक्ष्य पूरा हुआ ही नहीं तो नगर परिषद बाड़मेर ने खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ होने की घोषणा कैसे कर दी? अब मैं आपको बताता हूं इनके शौचालय घोटाले का दूसरा भाग। नगर परिषद बाड़मेर ने बताया कि इन्होंने 1604 शौचालयों का निर्माण करवाया, लेकिन मजे की बात यह है कि 1514 लाभार्थियों को पहली किस्त का अनुदान दिया और मात्र 1199 लोगों को दूसरी किस्त का अनुदान दिया। 1604 शौचालय में से 1199 लोगों के ही शौचालयों का निर्माण होगा। 415 लाभार्थियों को जो पहली किस्त दी गई थी वो किस काम के लिए दी गई थी, जबकि शौचालयों का निर्माण किया ही नहीं। इन भ्रष्टाचारी सरकारी लुटेरों ने लाखों रुपए बिना शौचालय निर्माण के डकार लिए। ये हम नहीं, खुद सरकारी विभाग कह रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाड़मेर भ्रष्टाचार परिषद ने पब्लिक के 40 लाख रुपए की शपथ लगा दी। निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र के अनुसार 30 अप्रैल 2015 को निर्देशित किया गया कि किसी भी हालत में लक्षित शौचालयों का निर्माण 6 महीने में हो जाना चाहिए। नगर परिषद बाड़मेर ने 31 मार्च 2016 तक 1000 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु 4,000 रुपए की प्रथम किस्त जारी की गई, लेकिन कभी भी दूसरी किस्त जारी ही नहीं की गई। दूसरी किस्त जारी नहीं होने का मतलब एक भी लाभार्थी के वहां शौचालय नहीं बना, तो 1000 लोगों को जारी किए गए 40 लाख रुपए कहां गए? इन सरकारी लुटेरों ने मिलकर पब्लिक के पैसे को शपथ लगा दी। अब हम और सारी जनता जानना चाहती है कि बिना लक्ष्य पूर्ति और शौचालयों का निर्माण के नगर परिषद ने बाड़मेर को खुले में शौच मुक्त कैसे घोषित कर दिया? बिना बेस लाइन सर्वे के शौचालय आवंटन कैसे किए गए? शौचालयों के नाम पर लाखों रुपए की सिर्फ एक किस्त जारी की गई, मतलब पब्लिक के करोड़ों रुपए को शपथ लगाई गई। इस पैसे की रिकवरी इन भ्रष्टाचारियों से क्यों नहीं की गई? ऐसी कमरों में बैठे इन सरकारी दलालों पर कार्रवाई कब? ये रिपोर्ट खुद सरकारी विभाग की है, जहां इतना भ्रष्टाचार के बारे में लिखा गया है, बावजूद इसके सरकार ने अब तक इन सरकारी लुटेरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जनता को लगता होगा कि बड़े अफसर है, बड़ी सरकारी कोठियों में रहते हैं, लग्जरी सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, तो बहुत रेपुटेशन होती होगी इनकी।
हम आपको बताते हैं कि इन सब के जमीर मर चुके हैं, कौड़ियों के दाम पर ये बिकते हैं। इनको इतनी ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पैसे पर पलने वाले और जनता की गाड़ी कमाई को चाट जाने वाले कीड़े हैं। जनता जागृत नहीं है। जब तक ये मालिक बने बैठे हैं, जिस दिन कुछ लोगों की जीवित हो गए, उस दिन से ये नौकर की भूमिका में भी नहीं रह पाएंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए बजट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।